हेलो एवरीवन। एसएल के बहुत से स्टूडेंट, खासकर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की लगातार एक क्वेरी आती है कि क्या हमें अपने एग्जामिनेशन देने के लिए, जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन अगस्त में होंगे, उनको देने के लिए कोई एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में लगातार कुछ नोटिस सर्कुलेट हो रहे हैं। जैसे ये एक रेगुलर के स्टूडेंट्स का नोटिस है जिसमें मेंशन किया है जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है। इसी तरह से एनसी वेब के स्टूडेंट्स के लिए भी एक नोटिस है जिसमें मेंशन किया है जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है 25 जुलाई है। अब एसएल के स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा फॉर्म नहीं है, तो एसएल के स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या उन्हें कोई एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है या नहीं करना। तो इस वीडियो में क्लियरली मैं आपको समझाने आया हूँ कि एसएल के स्टूडेंट्स को कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं करना होता है। एसएल के स्टूडेंट्स को पूरे ग्रेजुएशन के दौरान क्या कौन से फॉर्म फिल करने हैं और उस फॉर्म को कब फिल करना होता है, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मैं क्लियरली समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एसएल में ग्रेजुएशन के दौरान आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, ताकि पूरे ग्रेजुएशन के टाइम में आपको इस बात की कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा फॉर्म हमें फिल करना है, कौन सा फॉर्म नहीं फिल करना, और इसको लेकर कन्फ्यूजन ना हो आपके बीच में। तो ये वीडियो आपको ध्यान से एंड तक देखनी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, वहाँ पे आपका रिप्लाई किया जाएगा। तो अगर एसएल की बात करें, एसएल के अंदर जितने भी ग्रेजुएट लेवल पे कोर्सेज हैं वो सभी कोर्सेज तीन साल के यानी 3 ईयर के कोर्सेज हैं। इसमें जैसे मान लो एक फर्स्ट ईयर हो गया आपका, सेकेंड ईयर और ये आपका थर्ड ईयर हो गया। अब हर ईयर में आपके दो दो सेमेस्टर होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा और सेकेंड सेमेस्टर होगा, सेकेंड ईयर में आपका थर्ड सेमेस्टर होगा और फोर्थ सेमेस्टर होगा। इसी तरह से थर्ड ईयर में आपका फिफ्थ सेमेस्टर होगा और सिक्स सेमेस्टर होगा। ये 6 सेमेस्टर होंगे आपके पूरे 3 साल को मिला के। अब एसएल में जो भी फॉर्म फिल किए जाते हैं वो सेमेस्टर वाइज फिल नहीं किए जाते, ईयर वाइज फिल किए जाते हैं। जैसे जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एसएल में एडमिशन लिया तो आपने एडमिशन के टाइम पे अपना फॉर्म फिल किया होगा, उसमें आपने 4,040 रुपये अपनी फ़ी पे की होगी। और इसके अंदर जो आपने फॉर्म फिल किया होगा इसमें आपने फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी सेलेक्ट किए होंगे और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी सेलेक्ट किए होंगे। और जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है या फिर एग्ज़ाम फ़ी है वो भी आपने दोनों की ही सबमिट करी होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब आपने एडमिशन लिया तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर की भी फ़ी वहाँ पे पे कर दी और सेकंड सेमेस्टर की भी फ़ी यहाँ पे कर दी। यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको अब कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से क्लियर कर दूं मैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पे जो आपने फॉर्म फिल किया था उसी फॉर्म के अंदर आपके फर्स्ट सेमेस्टर की भी फ़ी थी और सेकंड सेमेस्टर की भी फ़ी थी। अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के लिए या फिर सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी अलग से फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपना एडमिट कार्ड का वेट करें। जैसे ही आप एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा, आपको उसमें एग्ज़ाम सेंटर मेंशन किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने सेकंड सेमेस्टर के। अब आपको नेक्स्ट फॉर्म कब फिल करना है? नेक्स्ट फॉर्म आपको जब फिल करना होगा जब आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, जब आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे उस समय आपको अपना फ़ी पे यहाँ पे करनी होगी। और ये फ़ी जो होगी आपकी थर्ड सेमेस्टर की भी होगी और आपकी फोर्थ सेमेस्टर की भी होगी। और इसी फॉर्म के अंदर आपको थर्ड सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे और फोर्थ सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। और इसी एक फॉर्म के बेसिस पे आप अपने थर्ड सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम दे पाएंगे और फोर्थ सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म जो आप फिल करेंगे वो थर्ड ईयर के एडमिशन के टाइम पे फिल करेंगे। और ये जो फॉर्म होगा सेम सेकेंड ईयर की तरह फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी होगा और सिक्स सेमेस्टर के लिए भी होगा। और दोनों ही सेमेस्टर के सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे और दोनों ही सेमेस्टर की फ़ी आप पे करेंगे। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, एसएल में सेमेस्टर वाइज फॉर्म फिल नहीं करवाए जाते, ईयर वाइज फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। और हर ईयर में आपको एक सिंगल फॉर्म फिल करना होता है, उसमें आपको उस ईयर के दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और उसकी फ़ी पे करनी होती है। अलग से कोई भी फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं होती। एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, जब भी आप किसी नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे, जैसे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में या फिर सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जब प्रमोट होंगे, तो उसके लिए आपको 50% सब्जेक्ट क्लियर करने आवश्यक होते हैं। यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के, जैसे मान लीजिए आपके टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, तो 8 में से 50% सब्जेक्ट कितने होंगे? 4 सब्जेक्ट। तो 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने जरूरी होंगे, तो ये आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा। वो ईयर आपको टोटल दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म का रिलेटेड बहुत से स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन थी, तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि एसएल में आपको पूरे 3 साल में सिर्फ 3 ही फॉर्म फिल करने हैं, वो आपके ईयर के एडमिशन के टाइम फिल करने हैं। और उसी फॉर्म के अंदर आप उस साल के दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम फ़ी भी पे करेंगे, दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी सेलेक्ट करेंगे। और उसके अलावा कोई भी किसी तरह का एग्ज़ाम फॉर्म एसएल में आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है या फिर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेरी हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वहाँ पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।